झूले टसले नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हमारे दादाजी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए। ये बगीचा सन 1967 में ये गवर्नमेंट से नौतोड़ मिला है और उसके बाद फिर सन 92-93 में ये बगीचे का फेंसिंग किया और 95-96 में इसका प्लांटेशन किया। अब तक कितना साल हो रहा है ये आप आइडिया लगाइए। तो इसका बहुत पहले इसलिए पानी नहीं था, पानी का कोई व्यवस्था नहीं था, तो फिर हमने पानी दरिया से लिफ्ट किया, डीजल इंजन लगा के लिफ्ट किया, यानी 3-4 साल तक 3-4 साल तक डीजल इंजन से इसका लिफ्ट इरिगेशन किया और 4 साल तक ये दरिया का पानी से सेब की जो ग्रोथ है, सेब का जो पैदावार है, वो जैसा हम समझते हैं उसी हिसाब से पैदावार होता है, क्योंकि दरिया के पानी में बहुत कई किस्म की टॉनिक मिल के आता है, इसलिए उसका पानी बहुत उपजाऊ फसल के लिए उपजाऊ वाला पानी है। ऐसा कोशिश किया, उसे करते करते बाद में फिर गवर्नमेंट से पानी के लिए हमने अप्लाई किया। स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर उस टाइम चुनाव हारे हुआ था और साथ में किन्नौर के नेता देवराज जी साथ में थे। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ हम लोग पानी डो के लगा रहे हैं और गधे से डो के पानी लगा रहे हैं, इसके लिए आप लोग सिंचाई के लिए एक पानी की स्कीम दिया जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, रेस्ट हाउस से चला मेरे गाड़ी में बैठो, राजा साहब की गाड़ी में बैठो, जहाँ तुम्हारा अपना जगह है वहाँ रुक जाना और राजा साहब को दिखा देना। तो 25-30 गाड़ी का काफिला था, नीति में आगे गाड़ी रोका। फिर हमने राजा साहब से विनती किया कि ये देखो, इस जगह पे हमने नौतोड़ किया और पानी नहीं है, लोग पानी पीठ में डो के लगा रहे हैं और गधों से डो के लगा रहे हैं। फिर राजा साहब ने सीधा इरिगेशन के एक्शन को बुलाया, तो उसको ये बोला कि बड़ी शर्म की बात है, गवर्नमेंट ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को स्पेशल सूखा ज़मीन, बेस्ट पानी को सूखा ज़मीन में ला के उसको हरियाली किया जाता है। तो हमें बड़ी दुख की बात है कि लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, बगीचा लगा रहे हैं पीठ में डोगे, तो आप यहाँ दरिया सामने है, इसको एकदम लिफ्ट इरिगेशन किया जाए। तब जाके गवर्नमेंट ने उसकी सुविधा दिया। फिर वो एक्शन जो है तो बड़ा टेक्निकल आदमी था, उन्होंने बोले लिफ्ट आप लोगों को बाद में दिक्कत डाल सकता है, इसलिए फिर पार का पानी वेस्टेज है, उस पानी के क्यों ना यहाँ लाया जाएगा। तो उसी पानी को यहाँ लाया गया। शलकर वालों से रिक्वेस्ट किया, शलकर वालों ने भी माना। हम शलकर वालों की बहुत ही मतलब अधीन हैं, उनकी बहुत मेहरबान हैं, इन्होंने पानी दिया। ये नीति सारा उनकी मेहरबानी से आज हरा भरा हुआ और लोग यहाँ आबाद हुए। तो ऐसा करके आज नीति में इतना बगीचा बना हुआ है, लोग लाखों का सेब बेच रहे हैं। तो ये सब पहला दुआ है तो गवर्नमेंट का है, इसका श्रेय जो है तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह को जाता है, और दूसरा मेहरबान जो है तो शलखर निवासी लोग हैं, जिन्होंने हमको अपने राइट से कार कर पानी यहाँ दिया, तब आज हम लोग फूल रहे हैं। तो इस बगीचा में 3-4 वैरायटी का सेब है। पहला सेब जिसको हम
रॉयल डिलीशियस बोलते हैं, वो बिल्कुल ही लाल होता है और इसका जूसिस भी बहुत अच्छा होता है। सेकंड में है रिचर्ड, सेकंड में रिचर्ड है, वो भी डिलीशियस है, उसका भी जूसिस बहुत है। तीसरे में फिर रेड है, रेड भी जब इसका कलर फूल जाए आ जाए तो रेड और रॉयल में कोई फ़र्क नहीं दिखता है। तो रेड भी बहुत अच्छा दाम में बिकता है। एक बार मैं दिल्ली में सेब लेके गया तो रोडू से आए हुए लोग थे वहाँ, हमारे सेब को देखकर उन्होंने बोला रेड का ये हाल है तो रॉयल का क्या हाल होगा। तो हमारा चांगो का सेब जो है तो पूरा वर्ल्ड में सेकंड नंबर में है। जब चांगो का सेब दिल्ली में जाता है तो आरटी लोग चांगो के नाम से मतलब बोली पुकारता है। तो लोग क्या करते हैं, अगर लेना भी नहीं है तो चांगो के सेब को देखने के लिए बिल्कुल जमघट लग जाता है। तो चांगो का सेब आज सारे विश्व में मशहूर है। और आज मेरे साथ जो मेरे दो पोतियां हैं, एक तो आने हैं, जब ये बगीचा शुरू लग रहा था तो इनका जन्म हुआ। तो अब ये दूसरा छोटी है, ये मेरी बीज वाला पोती है। इन्होंने नर्सिंग का ट्रेनिंग किया हुआ है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जब ये पैदा हुआ तो ये बगीचा लगभग 9-10 साल का हो रहा होगा। तो आज इनके सामने सारा पेड़ फल लग के तैयार है और पूरा हमारा यानी एक इकोनॉमिक का मतलब एक श्रेय जो है तो यही है। म्यूजिक कोई नहीं बोला होता है। ये है, इसको बोलते हैं गोल्डन, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये सुझाव होता है कि गोल्डन हर बगीचे में गोल्डन का 10% होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके गोल्डन से रेड रॉयल का पोलिनेशन होता है, तो तब जाके इसमें फसल का सेटिंग बहुत अच्छा होता है। इसलिए गोल्डन हर जगह गोल्डन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर भी हमने प्लांटेशन के टाइम पर कमी हुई, गोल्डन जितना चाहिए उतना परसेंट नहीं है। बाद में फिर हमें पता लगा, फिर ये गोल्डन को बाद में लगा, कई जगह ग्राफ्टिंग किया, कलम किया, तब जाके आज बीच में गोल्डन है। तो गोल्डन जहाँ होगा वहाँ फसल बिल्कुल भरमार होता है। फसल गोल्डन का फसल कम होगा तो वहाँ फिर फसल की सेटिंग बहुत कम होता है। अब जैसे ये पौधा छोटा है, बीमारी की वजह से पहले लेआउट किया हुआ साथ का सेब जो है तो सूख गया, तो उसकी जगह में ये दोबारा पौधा लगाया गया है। अभी ये पौधा दूसरे या तीसरे साल का होने वाला है, तो ये भी कुछ ही दिन में इनके साथ बराबर में ग्रोथ आ जाएगा।
अगर हमारे यहाँ की ज़मीन, अगर यहाँ की मिट्टी को हम देखा जाए तो ये किस्म का सोना है। इसमें अगर मेहनत करें तो जैसे बोलते हैं कि मेहनत करें तो मिट्टी के बीज में सोना उगलता है, उसी तरह भी ये मिट्टी की बीज, इस मिट्टी को अगर हम मेहनत करें जिस हिसाब से ये मिट्टी जो है तो जो अपना खुराक, पानी, धूप सारा जो मांगता है उतना हम सब पर जोड़ सके तो इसमें सोना उगलने की भी कोई शक नहीं है। बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे अब सब्जियों की लेन में जैसा हमने ये लगाया है, आपका घिया लगाया है, चंबा कद्दू लगाया है, कद्दू लगाया है, बेशुमार इसमें सब्जियां तैयार हो जाता है। साथ में देखो ये फूलें सब मुफ्त के अपना आप ये पैदा होता है और अपने आप खिलता है। सामने ये अंगूर का पेड़ है, ये अंगूर सीडलेस है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बाकी ये बादाम का पेड़ है, इसमें बहुत अच्छा फसल लगता है। इस साल फसल बहुत कम है, कुल मिलाकर इस साल सेब भी कम है और बादाम भी कम है, खुरमानी भी कम है। ये सेब है अर्ली वैरायटी। अब आजकल लोग सबर टाइप का ये अर्ली जो बहुत जल्दी जुलाई में तैयार हो जाता है, ये सैंपल के तौर पे लोग लगा रहे हैं। तो आने वाले में समय में हो सकता है ये कामयाब हो जाए तो ये मार्केट में जल्दी पहुंच सकता है। मार्केट में जल्दी पहुंचेगा तो इसकी रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि हमारा सेब जो है तो मार्केट के रेट हमारे सेब को नहीं मिल पाता है, लेकिन हमारा सेब अपना रेट ले पाता है। क्योंकि जब हमारा सेब लेट जाते हैं उस टाइम मार्केट में यानी सेब भर के लोग सेब खा के रजे बुझे होते हैं। जब हमारा सेब जाता है तो लोग हमारे सेब की खूबसूरती और डिलीशियस और जूसीस को देख के लोग लेते हैं, यानी सेब के चाव से लोग लेते नहीं। अगर यही सेब अगर ऑफ सीजन में अगर मार्केट में पहुंचा जाए तो मार्केट की रेट और प्लस सेब अपना रेट दोनों मिला के फिर तो हमारे सेब का रेट जो है तो आसमान छूने लगेंगे। इसलिए हमारा सेब जो है तो ऑफ बिल्कुल मार्केट बढ़ने के बाद लेट जाते हैं, तब जाके हमारे सेब को मार्केट का रेट कभी नहीं पाता है। सेब का अपना क्वालिटी का रेट मिलता है। ये एक बड़े सोचने की बात है। तो इसमें अगर बागवानी मतलब साइंटिस्ट और यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट लोग इस चीज़ को अगर थोड़ा सा और अध्ययन करके कि भाई ये हमारा सेब जो है तो यानी ऑफ सीजन में कब पहुंच सकता है, कैसा तैयार हो सकता है, इसके अगर ध्यान दें तो भविष्य में हमारे सेब का बहुत अच्छा रेट मिल सकता है। तो ये अगर यूनिवर्सिटी वाले मतलब साइंटिस्ट लोग इस चीज़ को अगर अध्ययन करके कुछ तैयार करें तो लोगों के आने वाले समय में इसका बहुत लाभदायक होगा। एक्सपोर्ट क्वालिटी का ये आड़ू, ये भी पहले यूनिवर्सिटी से लोगों को ये इसका सीड बांधा गया। तो शुरू में तो इतना खूबसूरत था, अभी थोड़ा सा बड़ा होने के बाद इसका क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आ गया, लेकिन खाने में भी बहुत अच्छा है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। ये सब्जी के रूप में हमने घिया का बीज बोया था, आज ये घिया तैयार हो गया है। तो ये इसके फसल में कई सारे मतलब घिया अभी तैयार होने वाला है। अभी ये तैयार
हो गया, काट के हम लंच में इसका सब्ज़ी बनाना है। तो आगे लाइव तक आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सब सुनने वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत से धन्यवाद।